वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो आज मैं इंटीग्रेशन थ्योरी एंड फंक्शनल एनालिसिस का एक टॉपिक बताने वाला हूँ जो कि यूनिट 4 का है। और ये टॉपिक है नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। ठीक है, तो ये डेफिनेशन जो है, लेट एक्स बी अ लीनियर स्पेस। लेट एक्स जो है हमारे पास क्या है, एक लीनियर स्पेस है। इसको हम वेक्टर स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है, वेक्टर स्पेस आपको पता होगा। ओवर द फील्ड एफ, आपको फील्ड के बारे में भी पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको इससे रिलेटेड भी वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा, या इससे रिलेटेड जो नोट्स होंगी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड अ फंक्शन, जो हमारे पास ये फंक्शन है नॉर्म डॉट ऑफ नॉर्म सच दैट एक्स, जो हमारा क्या है लीनियर स्पेस टेंस टू आर। ये जो फंक्शन है डिफाइंड है सच दैट, इस प्रकार डिफाइंड है, जो कि हमारे पास तीन कंडीशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में क्या है, जो नॉर्म ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल जीरो होगा एंड कॉमा नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल होगा जीरो के, ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो है। मतलब जब क्या होगा, अगर x हमारा ज़ीरो होगा तो हम नॉर्म अगर लेंगे तो भी वो ज़ीरो ही होगा, ज़ीरो के इक्वल ही होगा, होगा ना। यहाँ पे अगर सपोज नॉर्म ऑफ ये x की जगह पे हम ज़ीरो पुट करते तो ये ज़ीरो ही देगा ना। और अगर नॉर्म ऑफ x, जब x ज़ीरो है तो हमारा नॉर्म ऑफ x इज़ ग्रेटर भी ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर यहाँ से कोई भी निकलेगी तो पॉजिटिव क्वांटिटी ही निकलेगी। नॉर्म से अगर कोई भी क्वांटिटी निकलेगी, सपोज -1 भी अगर निकलता है, अगर यहाँ पे जीरो पुट करें तो जीरो इसके इक्वल हुआ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हुआ ये जीरो इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल जीरो है। दैट मीन्स कि नॉर्म ऑफ एक्स की जगह पे अगर माइनस क्वांटिटी भी हम पुट करते हैं तो ये पॉजिटिव ही देता है, यहाँ से जो निकलता है वो पॉजिटिव होता है। और जो कि जीरो से बड़ा होगा तो पॉजिटिव अगर निकलेगा तो वन, सॉरी ये वन निकलेगा, -1 है, नॉर्म से अगर इसको निकालते हैं तो पॉजिटिव निकलेगा, जो कि ग्रेटर इक्वल होगा जीरो से, मतलब ये जीरो से बड़ा हुआ ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। दूसरा कंडीशन है, क्या है हमारे पास, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस होगा नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई के। ये एक तरीके से ये भी एक कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है। ठीक है, अगर हम इसको अलग अलग ब्रैकेट में करते हैं, अलग अलग तोड़ते हैं अलग अलग नॉर्म में, तो यहाँ पे लेस इक्वल आ जाता है कंडीशन। ठीक है, राइट, फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एक्स के लिए, एंड यहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स के लिए। क्लियर। एंड थर्ड कंडीशन, थर्ड वन जो है हमारे पास, कि नॉर्म ऑफ लैम्डा एक्स, अगर इसके साथ कोई अगर हम इसके साथ कोई एक अलग एलिमेंट ले, लेमडा जो है एक्स के साथ, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ लेमडा अलग निकलेगा और नॉर्म ऑफ एक्स ये निकलेगा। ठीक है, ये कांस्टेंट एलिमेंट ले रहे हैं हम। ठीक, ये कांस्टेंट एलिमेंट जो रहता है वो सिंगल मॉड में निकलता है, और जो हमारा वेरिएबल रहता है वो नॉर्म में ही आता है। तो ये जो क्वांटिटी होगी ये इसके इक्वल होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, और जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो हमेशा फील्ड में बिलोंग करता है, राइट। और जो हमारा वेरिएबल होता है वो एक्स में, ये चाहे वाई भी होता तो वो एक्स में आता, और यहाँ पे जो लेमडा है स्केलर क्वांटिटी है, सो ये फील्ड में जाता है, राइट। देन डॉट ऑफ नॉर्म इज कॉल्ड नॉर्म ऑन एक्स। तो हम इसको हम बोलेंगे नॉर्म ऑन एक्स, एंड जो स्ट्रक्चर है हमारा एक्स कॉमा नॉर्म ऑफ डॉट या डॉट ऑफ नॉर्म बोलते हैं, इज कॉल्ड नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। तो हमारा जो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस का जो साइन होता है ये होता है। ठीक है, हम इसको नॉर्म्ड लीनियर स्पेस के साइन से हम दर्शाते हैं। दैट मीन्स कि हमारे पास स्पेस हमारे पास कैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे हैं नॉर्म्ड लीनियर स्पेस का डेफिनेशन। सो यहाँ पे एक्स और नॉर्म्ड डॉट ऑफ नॉर्म जो है, इसको हम ये इस ब्रैकेट में हम लिख दिया, ये हुआ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। अगर ये हमारा जो फंक्शन है, ये अगर तीन कंडीशन है यहाँ पे जो कि हमारा इस प्रकार डिफाइन है, अगर ये फंक्शन इस प्रकार डिफाइन है तो हम इसको हम बोलेंगे नॉर्म, और इसका जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे नॉर्म लीनियर स्पेस। क्लियर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, अगर नहीं आई है तो आप कमेंट करें। ठीक है गाइज, थैंक यू।